हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल। आज 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं और उस चैप्टर की प्रश्नावली 4.4 पर हम लोग आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में यानी कि हम लोग प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो हमें क्या करना है, उपसारणिक एवं सहखंड दोनों लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको नोट कर लिया। वो आपका 2 - 4 0 और 3 दिया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो आपका जो उप सारणी का जो क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई ए आई जे अवयव है किसी भी सारणी का तो उसका जो उप सारणिक होगा उसको हम एम आई जे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपका ये जो सारणी दी गई उसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका A11 इज इक्वल टू ये आपका A11 है, वो आपका क्या है 2। तो यहाँ से अतः A11 का उपसारणिक M11 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, जो आपका A11 का उपसारणिक M11 होगा वो क्या होगा। देखिए, A11 आपका ये 2 है, इस वाले पहली रो और पहले स्तंभ को आप क्लोज कर दीजिए। तो क्या बचा आपका, केवल 3 बचा। यही इसका मान होगा और वो आप यहाँ पर रख दीजिए। 3 हो गया। अब इसके बाद आपका जो आपका A12 देखिए, आपका A12 इज इक्वल टू क्या है आपका -4 है। M12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, आपका यहाँ से जो सारणी का आपका इसको क्लोज कर दीजिए और आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्या बचा आपका, देखिए 0 बचा। तो लिख दीजिए आपका M12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, A21 देखिए आपका A21 इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपका A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम वो आपका क्या है 0। तो यहाँ से आपका अतः जो आपका M21 इज इक्वल टू क्या होगा, M21 पहली रो और पहला स्तंभ बंद कर दीजिए, यानी कि दूसरी रो का A21 है, दूसरी रो और पहला स्तंभ। तो ये आपका क्या बचा -4, वही यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू -4 होगा। और इसके बाद आपका ये A22 यानी कि A22 इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है। तो अतः यहाँ से M22 इज इक्वल टू यानी कि जब आप दूसरे रो और दूसरे कॉलम को क्लोज कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, देखिए 2 बचा केवल, और यही आपका M22 का वैल्यू होगा। रख दीजिए यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। तो इस तरीके से देखिए आपने M11 M12 इसके बाद M21 और M22 का मान आपने निकाल दिया। यही आपके उप सारणिक है। अब हमें क्या करना है, इनके सहखंड निकालने हैं। जो सहखंड अगर हमें ज्ञात करना है तो ए आई जे का सहखंड ए आई जे कैपिटल ए आई जे होता है, और इस ए आई जे का जो मान होता है -1 की पावर i + j m i j, यानी कि जो आपने उप सारणिक निकाली। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले A11 निकालेंगे। तो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर i का भी मान 1 और j का भी मान 1, यहाँ पे 1 + 1 इंटू एम आई और j यानी M11 हो जाएगा 11। और यहाँ से देखिए आपका A11 इज इक्वल टू ये जो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा इंटू M11 का वैल्यू आपने देखिए ये आपने निकालना है M11 इज इक्वल टू 3। तो यहीं पे रख दीजिए 3 यानी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपका जो A11 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। और इसके बाद आप क्या करेंगे A12 निकालिए। तो क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो यहाँ से A12 इज इक्वल टू ये आपका -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 इंटू M12 का मान देखिए आपने 0 निकाला है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए।
तो आपका A12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 होता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, A21 निकालिए। तो A21 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। अब ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 इंटू M21 का वैल्यू आपने ये देखिए माइनस का 4 निकाला है, तो यहाँ पे -4 रख दीजिए। ये आपका -1 हो जाएगा इंटू -4, और ये आपका प्लस का 4 आ जाएगा। A21 का वैल्यू ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, A22 निकालिए। तो जब A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। अब इसके बाद यहाँ से A22 इज इक्वल टू ये -1 की पावर 4 इंटू M22 का मान आपने देखिए ये 2 निकालना है, तो यहाँ पर रख दीजिए। ये आपका 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि A22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से ये जो आपने सेकंड निकाल लीजिए 1 2 3 4, और जो आपने उपसारणिक निकाले थे तो 1 2 3 और 4 ये निकाल लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट हम लोगों ने नोट किया क्या है, A, C, B और D ये आपकी 2/2 की एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका अवयव Aij अगर कोई है तो उसका जो उप सारणिक होगा Mij होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका A11 निकालिए। A11 ये है इक्वल टू A है, तो यहाँ से अतः A11 का उप सारणिक, जो आपका उप सारणिक क्या होगा, M11 होगा, और वो M11 के इक्वल होगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपका पहली रो और पहले कॉलम को क्लोज कर दीजिए। तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद कर दिया तो आपका ओनली D बचा, तो उसका जो मान होगा D होगा, यानी कि M11 का मान D हो जाएगा। अब इसके बाद आप A11, फिर आप A12 इज इक्वल टू निकालिए। तो A12 आपका C है, तो यहाँ से जो आपका M12 इज इक्वल टू आएगा, तो दूसरे कॉलम और पहली रो को जब आप बंद करेंगे तो आपका B आएगा। तो यहाँ पे 1 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। M12 आ गया आपका। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, इस वाले का निकालेंगे। तो ये आपका क्या है, A21 है, तो A21 इज इक्वल टू क्या है आपका, B है। तो यहाँ से जो आपका M21 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2, यानी कि दूसरी रो और पहले कॉलम को क्लोज कर देंगे तो आपका ओनली क्या बचा, C बचा। तो C लिख दीजिए यहाँ पे। तो M21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ये आपका M21 का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका A22 इज इक्वल टू क्या है आपका, ये D है। ये आपका A22 D है। तो यहाँ से जो आपका M22 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखिए M22 निकालेंगे तो दूसरी रो और दूसरे कॉलम को क्लोज कर दीजिए। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को आप जब बंद कर देंगे तो क्या बचेगा, ओनली A बचा आपको, वही लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो M22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो 4 उप सारणिक थे उनको आपने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे। अब अगर कोई हमारा अवयव Aij है तो जो उसका सेकंड होगा वो आपका कैपिटल Aij होगा, और इस Aij का जो मान होता है वो Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j Mij। जो Mi और j ये आपने यहाँ से M11 M12 M21 22 इस तरीके से निकालें, वही प्रोसेस से निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप A11 निकालिए। तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 रखेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो A11 इज इक्वल टू ये आपका -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 इंटू M11 का मान आपने ये D निकाला है, तो ये रख दीजिए D, यानी कि जो आपका A11 इज इक्वल टू क्या आ गया, D आ गया। इसके बाद आप A12 निकाल दीजिए। A12 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर
1+2 और M12, यहाँ से देखिए आपका A12 इज इक्वल टू ये -1 यानी 3, तो -1 ऑड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 आएगी इंटू M12 का मान आपने B निकाल लिया है, ये B रख दीजिए तो आपका जो A12 इज इक्वल टू माइनस का B आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A21 निकालेंगे, तो A21 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 + 1 और इंटू M21। तो यहाँ से देखिए जो आपका A21 इज इक्वल टू ये -1 + 1 यानी 3 हो जाएगा, तो वो आपकी ऑड है तो उसकी मान आपकी -1 आएगा। और M21 का मान आपने C ज्ञात किया है, तो ये आपका A21 इज इक्वल टू माइनस का C हो जाएगा। अब इसके बाद आप A22 निकाल दीजिए, तो -1 + 2 इंटू M22 और आपका जो A22 इज इक्वल टू -1 जो आपका इवन है तो यानी +1 हो जाएगा, तो 1 इंटू M22 का मान आपने A निकालना है, तो ये A रख दीजिए, तो जो आपका A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। यानी कि जो आपने 2/2 की डिटर्मिनेंट्स गिवन थी उसके जो सेकंड और उपसारणिक ज्ञात कर लिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट होता है।